हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एडवोकेट एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिवोर्स के ग्राउंड्स। जब एक डिवोर्स लेना होता है, हिंदू मैरिज में डिवोर्स लेना होता है तो उसके क्या ग्राउंड्स होते हैं और हस्बैंड और वुमेन को, हस्बैंड और वाइफ को क्या ग्राउंड्स पर डिवोर्स मिल सकता है। सो मैं हिंदू लॉ जो कि बेयर एक्ट है उसमें से हूबहू इंग्लिश में आपको पढ़ के बताऊँगा एंड उसकी इंटरप्रिटेशन जो मीनिंग निकल रहा है इस लेजिस्लेचर की इंटेंशंस का, उसको आपको हिंदी में इंटरप्रिटेशन बताऊंगा डिटेल में और क्या क्या ग्राउंड है वो बताऊंगा। सो बने रहेगा वीडियो में। सो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ही आपको डिवोर्स लेने के ग्राउंड्स मिलते हैं। सो सेक्शन 13 जो कि बात करता है डिवोर्स की, बोलता है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1, एनी मैरिज सोलमनाइज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, बोल रहा है कोई भी शादी जो हुई है इस एक्ट के आ जाने से पहले या इस एक्ट के आ जाने के बाद, मे ऑन अ पिटिशन प्रेजेंटेड बाय ईदर द हस्बैंड। सो इट्स सेइंग एक पिटिशन प्रेजेंट होगी, या तो वो हस्बैंड प्रेजेंट करेगा या एक वाइफ प्रेजेंट करेगी, मतलब दाखिल करेगी। बी डिजोल्ड बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स, कह रहा है मैरिज को, शादी को रद्द कर दिया जाएगा। और कैसे रद्द कर दिया जाएगा? एक डिक्री, कोर्ट एक डिक्री निकाल देगा और उस डिक्री में क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, कि शादी को रद्द किया जाता है। ऑन द ग्राउंड एट द अदर पार्टी, और किस आधार पर कि दूसरी पार्टी ने यह किया था। अब सुनो, सब हेड 1, इट्स सेइंग हैज़ आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज हैड वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। कह रहा है शादी के बाद, शादी हो जाने के बाद हस्बैंड ने या वाइफ ने स्वयं इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था, तो कह रहा है ये नंबर 1 ग्राउंड है डिवोर्स लेने का। अब सब हेड 1A जो कि बोलता है सब हेड 2, अब है हैज़ आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रुएलिटी। कह रहा है शादी के हो जाने के बाद उसने पिटिशनर को, जिसने पिटिशन दाखिल की है डिक्री ऑफ डिवोर्स लेने के लिए, उसको क्रुएलिटी के साथ ट्रीट किया है। मतलब उसके साथ वो ऐसा पेश आया है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती, क्रुएलिटी के साथ। ये फिजिकल क्रुएलिटी भी हो सकती है और मेंटल क्रुएलिटी भी हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा ग्राउंड है डिवोर्स लेने का। एंड सब हेड 1B जो कि अब थर्ड ग्राउंड है, हैज़ deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition. So ground 3 is saying हैज़ deserted the petitioner, पिटिशनर को, जिसने पिटिशन दाखिल किया उसको छोड़ दिया है बिना किसी सफिशेंट कोज के, बिना किसी बात के उसको, पिटिशनर को अदर पार्टी ने छोड़ दिया है। कितने साल तक? 2 साल तक। तो 2 साल तक अगर किसी ने, हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया है, वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया, वो भी किसी बिना किसी बात पर, कोई बात नहीं है उनके बीच में, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन दोनों को पता है कि वो रहते कहाँ हैं, क्या करते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन कोई बातचीत नहीं है, कोई रहना नहीं है साथ में, तो उसको बोलते हैं डेजर्शन। तो 2 साल तक दोनों पार्टी अगर आपस में छोड़ देंगे एक दूसरे को, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का। अब सब हेड 2 जो कि फोर्थ ग्राउंड है डिवोर्स का, हैज़ सीज टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। शादी के बाद से, शादी के पहले तक तो हिंदू था, पर बाद में शादी के बाद हिंदू नहीं रहा, कन्वर्ट हो गया है, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तो ये भी एक ग्राउंड है डिवोर्स लेने का। अब सब हेड 3 जो कि फिफ्थ ग्राउंड है डिवोर्स लेने का, हैज़ बीन इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड और हैज़ बीन सफरिंग कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली from mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent. So ये फिफ्थ ग्राउंड कह रहा है कि दिमागी हालत हस्बैंड की या वाइफ की ऐसी हो गई है जो बिल्कुल भी सही नहीं की जा सकती, और जो कि मेंटल डिसऑर्डर, जो कि दिमागी हालत से ऐसे गुजर रहा है जिसकी बिल्कुल भी इलाज पॉसिबल नहीं है, तो ये भी एक ग्राउंड है डिवोर्स का। नाउ ग्राउंड 6 इज रिपील्ड। ग्राउंड 7th हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम venereal disease in a communicable form. सो इट्स सेइंग एक हस्बैंड या वाइफ कोई ऐसी घातक बीमारी से सफ़र कर रहा है जिसका कोई इलाज ही पॉसिबल नहीं है। अपर ग्राउंड वो सेइंग कि वो कोई मेंटल डिसऑर्डर से, पागलपन से जूझ रहा है। नाउ दिस ग्राउंड इज सेइंग venereal disease, मतलब कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी घातक बीमारी है जिससे वह पिटिशनर, जिससे वह अदर पार्टी, हस्बैंड या वाइफ, जिससे आपको डिवोर्स लेना है, वो गुजर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एड्स, HIV and other skin diseases which are bacterial in very much deterrent bacterial form, so divorce can be taken. And next ground is has renounced the world by entering any religious order. कह रहा है बाबा बन गया है, कह रहा है कोई चोला पहन लिया है और दुनियादारी को छोड़ दिया है, रिनाउंस द वर्ल्ड, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है डिवोर्स लेने का। नाउ नेक्स्ट ग्राउंड इज
has not been heard of being alive for a period of 7 years for more by those person who would naturally have heard of it had that party been alive। कह रहा है हस्बैंड या वाइफ 7 साल से ज़्यादा गुजर गए हैं लेकिन किसी ने आज तक उसको सुना नहीं है कि वो जी रहा है या मर गया, उसकी खबर ही नहीं है 7 साल तक। तो कह रहा है ये भी एक ग्राउंड है डिवोर्स लेने का। ओके, अब ये जो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 के जो सारे ग्राउंड्स हैं ये दोनों पार्टीज़ के लिए अवेलेबल हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों के ग्राउंड्स हैं, दोनों इन ग्राउंड्स का यूज़ करके डिवोर्स ले सकते हैं। अब ओनली जो सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2 है, ये जो ग्राउंड्स इसमें 4 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, ये ओनली वाइफ के लिए हैं। ओनली जो महिला है, शादी जिनके बीच में हुई है और वो महिला है, वो महिला ही इन ग्राउंड्स का यूज़ करके डिवोर्स ले सकती है। सो सब सेक्शन 2 इज सेइंग अ वाइफ मे ऑल्सो प्रेजेंट अ पिटिशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड। कह रहा है एक महिला भी पिटिशन डाल सकती है शादी को रद्द करवाने के लिए, और क्या ग्राउंड्स है उसके, ये आधार है। 1, in the case of any marriage solemnized before the commencement of this act that the husband had been married again before such commencement of that any other wife। कह रहा है इस एक्ट के आ जाने से पहले उस महिला की शादी हो चुकी थी, पर कह रहा है इसी एक्ट के, ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आ जाने से पहले ही उस महिला की और उस पति की दूसरी शादी भी उसके पति ने कर ली थी। तो कह रहा है जो पहली पत्नी है वो अब डिवोर्स ले सकती है कि तुमने दूसरी शादी क्यों करी, इस एक्ट के आ जाने के बाद, इस सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के तहत। ओके, अब नेक्स्ट इज सेइंग ग्राउंड नंबर 2 ऑफ वाइफ इज that the husband has since the solemnization of marriage has been guilty of rape, sodomy, bestiality। कह रहा है शादी हो जाने के बाद से जो हस्बैंड है, जो उस महिला का पति है, वो दोषी पाया गया है कि इसका बलात्कार का, सोडोमी का मतलब अननेचुरल सेक्स का, और बेस्टियलिटी का, बेस्टियलिटी मीन्स एनिमल सेक्स का, तो वो दोषी पाया गया है, उसको सज़ा हो गई है। ओके, एंड थर्ड वन इज़ लाइक उनके बीच में कोई मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जैसे खर्चा लेने की, वाइफ ने केस किया होता हस्बैंड के ऊपर खर्चा लेने का, और कह रहा है उस 125 CRPC की प्रोसीडिंग्स में अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि आप उसको खर्चा दीजिए और वो खर्चा दे भी रहा था, और तब तक भी 1 साल तक वो साथ नहीं रहते हैं, खर्चा देने के बाद भी वो खर्चा देने लग गया था, मेंटेनेंस देने लग गया था अपनी वाइफ को, लेकिन फिर भी वो 1 साल तक साथ नहीं रह रहे हैं, तो ये भी ग्राउंड बन जाता है एक वाइफ का हस्बैंड से डिवोर्स लेने का। ओके, एंड नाउ fourth and the last ground of wife is that her marriage, whether consummated or not, was solemnized before she attained the age of 15 years and she has repudiated the marriage after attaining that age but before attaining the age of 18 years। कि बोल रहे हैं जब महिला की शादी हुई थी 15 साल से कम की उम्र में उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उस महिला ने उस शादी को नामंजूरी दे दी थी, और नामंजूरी कब तक दे दी थी, जब तक वो 18 साल से कम की हुई, मतलब 18 साल से कम की उम्र तक ही उसने नामंजूरी दे दी कि मेरे को ये शादी, मैं इस शादी के बंधन में नहीं हूँ, तो उसने रेपुडिएट कर दी थी अपनी मैरिज उस व्यक्ति के साथ। तो ये भी एक ग्राउंड है वुमेन, एक वाइफ का, कि वो इन ग्राउंड्स पे डिवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से। सो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में ग्राउंड्स बनते हैं दोनों पार्टीज़ के, हस्बैंड एंड वाइफ के, एंड सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13 में ओनली ग्राउंड्स बनते हैं वाइफ के फॉर डिवोर्स। सो दीज आर दी ग्राउंड्स इन विच अ वुमेन एंड अ हस्बैंड कैन टेक डिवोर्स फ्रॉम अदर पार्टी to the proceeding by presenting a petition in the family court of their district where the marriage was solemnized or where they are living together। so यहाँ पे jurisdiction बन जाती है। so ये हमारे grounds थे, और भी मेंटल क्रुएल्टी के बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जो कि सब सेक्शन 1 में ही दिए जाते हैं, जैसे इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है कि साथ तो रहते हैं पर कोई लेना देना नहीं है, एक घर में तो रहते हैं पर वाइफ को हस्बैंड से लेना देना नहीं है, हस्बैंड को वाइफ से लेना देना नहीं है, इसको बोलते हैं इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो ये भी डिवोर्स देता है, हाई कोर्ट देता है इसमें डिवोर्स। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो मैं मुस्लिम लॉ के ऊपर बनाऊंगा कि मुस्लिम लॉ में हस्बैंड वाइफ कैसे डिवोर्स ले सकते हैं। थैंक यू।